नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, सभी अभिभावकों को सपनों के से दिन लेकर आया हूँ। ध्यान दीजिए, गुरदयाल सिंह जी ने इस पाठ की रचना की और माइंड में प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं, डॉक्टर परमानंद शुक्ल। प्रस्तुत पाठ में लेखक के बचपन की स्थिति, पढ़ाई और स्कूल के प्रति अरुचि, माता पिता के द्वारा शिक्षा को अनावश्यक समझने की भावना, छुट्टियों में नानी के घर जाना, पीटी मास्टर की डांट से सहमे रहना, स्काउटिंग के अभ्यास में रुचि लेना, स्कूल का गृह कार्य पूरा न करने पर मार खाने को तैयार रहना जैसी बाल सुलभ मनोवृत्तियों का स्वाभाविक ढंग से वर्णन किया गया है। सपनों के से दिन मुख्य पात्र हैं मेन एक्टर्स, लेखक, बचपन के साथी, पीटी सर प्रीतम चंद, हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा। हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी का सद्व्यवहार, गुड बिहेवियर, छात्रों के प्रति सहानुभूति, सिंपैथी, लेखक को पुरानी किताबें दिलवाना, पीटी सर को मुअत्तल करना। प्यारे बच्चों, गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाना, दूध दही मक्खन खाना, दोपहर तक तालाब में नहाना, रेत के ऊपर लेटना, भैंस की दुम पकड़कर गहरे पानी से निकलना, ये किसको नहीं भाता है। हमें और आपको भी भाता है। हम बचपन में थे तो हम नानी के घर जा कर के मंदिर में खूब जो है खिलौने खेलते थे। वहाँ पर कभी कभी शालिग्राम जो काले पत्थर होते हैं जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, उसको हम उठा लेते थे बचपन में। तो मतलब ये बचपन था ना, हम 2 साल के रहे होंगे उस समय, साल 2 साल के। तो छुट्टियों के गृह कार्य की चिंता सताना। जब घर का गृह कार्य मिल जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। जो टीचर ज़्यादा गृह कार्य दे देते हैं, ये होता है कि मारो ही सबसे बेकार टीचर है। इतना काम दे दिया कि छुट्टी में हम काम करेंगे, छुट्टी में एंजॉय करने के लिए छुट्टी हुई है, आनंद लेने के लिए, घूमने टहलने के लिए छुट्टी हुई है। पिटाई का डर सताना, ओमा का आदर्श सामने रखना, गृह कार्य करने की अपेक्षा मास्टरों की पिटाई को सस्ता सौदा समझना, मित्रों के साथ खेलते हुए भाषा कभी बाधक नहीं बनी। बिल्कुल, बच्चों क्लास में तो नहीं बोलते हैं बच्चे, लेकिन जब वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट मैच के मैदान में होते हैं, खेलते समय खूब अच्छी अच्छी बातें आपस में कर लेते हैं। यानी मित्रों के साथ बात करने में दिक्कत नहीं है, कक्षा में बोलने में दिक्कत होती है बहुत सारे बच्चों को। वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं क्योंकि पढ़ते ही नहीं है ना, खेल में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो खेल से थोड़ा 2 4 6 10 दिन जब तक परीक्षा चले तब तक आप खेल से दूर रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, परीक्षा दीजिए। अंग्रेज अफसरों द्वारा लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए प्रलोभन देना, नौटंकी वालों का नौटंकी करना, बच्चों के मन में धुली वर्दी पहनकर फौजी होने के अरमान जागना, गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाना, दूध दही मक्खन खाना, दोपहर तक तालाब में नहाना, रेत के ऊपर लेटना, भैंस की दुम पकड़कर गहरे पानी से निकलना, मास्टर प्रीतम चंद का बच्चों को स्काउटिंग का अभ्यास कराते हुए शाबाशी देना, बच्चों द्वारा इसे कॉपी में मिले गुड की अपेक्षा अधिक मूल्यवान समझना, स्कूल की सुखद याद, क्यारियों में उगे फूल और उनकी सुगंध का एहसास। चारों तरफ जब फूल खिले होते हैं क्यारियों में तो कितना अच्छा माहौल और सुगंधित वातावरण, हरियाली भी होती है, फूल भी खिले होते हैं, महकता हुआ
फूल वैसे भी सबको अच्छा लगता है, और जब उसमें और महक हो, चारों तरफ से सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही हो, तो कितना महक हो जाएगा और कितना भी आनंदित दृश्य बन जाएगा। ऐसे सीन को देख करके तो जी चाहेगा कि थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़े हो जाएं, या फिर मोबाइल निकाल करके फ़ोटो खींचना शुरू कर दें, सेल्फी लेना शुरू कर दें। ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोगों का मन कहता है। पीटी सर का भय उनका बाघ की तरह झपटना, जोर से झपटना, खाल खींचने के मुहावरे को सार्थक बनाना, फारसी के शब्द रूप याद न होने पर लड़कों को मुर्गा बनाना, मुर्गा बन जाओ, और डंडा लेकर के पीछे खड़े रहते थे। अगर मुर्गा बन करके तुम उसको अपनी पीठ को उचकाए नहीं, ऊपर की तरफ नहीं ले गए, तो फिर दान से धड़ाक से पट की आवाज़ से एक बेंट, एक छड़ी जो है आपके पीठ पर ही पड़ेगी। ऐसे प्रीति साहब थे, जो अभी पीटी जी थे, क्या नाम था उनका, प्रीतम चंद जी, हाँ प्रीतम चंद। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस माइंड मैप को आपको दिया है। जैसा भी लगे आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ल आप सभी को यह वीडियो बच्चों के लिए समर्पित कर रहा हूँ। सभी बच्चे सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे विश्वास है कि हमारे इस माइंड मैप को अगर आप सुन लिए और लिखने का अभ्यास कर लिए, तो परीक्षा में तो पूरा अंक आना तय है। इस पाठ से जो 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। धन्यवाद।